गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान के बारे में। और इसका कैमरा वेब कैमरे से चल रहा है, ये बहुत ख़राब है। इसको मैं चेंज कराने वाला हूँ। ठीक है, तो आज के लिए अभी ऐसे देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान के बारे में। ठीक है, तो चैनल है हमारा दीपक परमार। उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके। तो यहाँ से हम देखते हैं सबसे पहले मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान के बारे में। तो मध्य प्रदेश जो स्थापना हुई थी वो 1 नवंबर 1956 को हुई थी। मध्य प्रदेश का पुराना नाम जो था वो सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार नाम था, जब अंग्रेजों के टाइम पे हुआ था। उन्होंने और भी नाम दे दिए थे उसको। अ, उन्होंने उसको 3 पार्ट्स में भी ब्रेक कर दिया था, मध्य भारत, मध्य प्रदेश वाला, है ना। और अन्य नाम की बात करें तो हृदय प्रदेश है। ये नाम जो था हृदय प्रदेश, ये हमारे पंडित नेहरू है, उन्होंने नाम दिया था इसको। ठीक है। दूसरा है नदियों का मायका। नदियों का मायका इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी नदियां हैं। कोहिनूर प्रदेश इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर कोहिनूर मिला था। और यहाँ पर पन्ना की जो खाने हैं वहां से आपको हीरे मिलते हैं। जनजाति प्रदेश, सबसे ज्यादा जनजाति यहीं पे पाई जाती है। सोया प्रदेश, यहाँ पर सोयाबीन का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। लघु भारत है, बिल्कुल मिड में है। आदि मानव की क्रीड़ा स्थली, आदि मानव की क्रीड़ा स्थली इसलिए बोलते हैं क्योंकि आदि मानव सबसे पहले यहीं आए थे। और जो भीमबेटका वगैरह है वहां पे सबसे पुराने उसके साक्ष्य मिलते हैं। दूसरा, सर्वाधिक वन आच्छादित प्रदेश, सबसे ज्यादा वन जो है यहीं पे मध्य प्रदेश में है। तेंदुपत्ता प्रदेश, क्योंकि तेंदुपत्ता भी यहाँ पे है। दलहन प्रदेश है। सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य वाला प्रदेश है। सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है, यहाँ पर अभ्यारण्य भी है। टाइगर स्टेट, क्योंकि सर्वाधिक बाघों वाला राज्य भी है। तो ये हमारे इसके नाम है। प्रागैतिहासिक काल में मध्य प्रदेश का जो मध्य प्रागैतिहासिक काल में जो मध्य प्रदेश था, वो वहां पर, वहां के साक्ष्य कहाँ से मिलेगी प्रागैतिहासिक काल में मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश के निवास स्थल के रूप में रायसेन में जो भीम बेटिका है, वहां से साक्ष्य मिलते हैं। और ये जो भीम बेटिका की खोज की थी 1957-58 में विष्णु दसरी वाकरकर ने की थी इसकी। प्रथम मानव साक्ष्य कहाँ से मिलेंगे? तो प्रथम मानव साक्ष्य जो सीहोर जिले के अंतर्गत बुधनी तहसील है ना। बुधनी तहसील के समीप जो हथनोरा है ना, हथनोरा है, वहां से वहां से प्रथम मानव के साक्ष्य मिले थे। ठीक है, नर्मदा नदी के तट पर मिले थे 1982 में, 5 दिसंबर 1982 में। और ये किसने साक्ष्य प्राप्त किए थे? तो जो अरुण सोनकिया है, उन्होंने ये इनको प्राप्त किए थे। और नागपुर संग्रहालय है, वहां पर इसको रखा गया है। सर्वप्रथम कृषि एवं पशुपालन के जो साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? तो ये जो होशंगाबाद जिला है उसमें जो आदमगढ़ है, वहां से सर्वप्रथम कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। ओके। वैदिक काल में मध्य प्रदेश की बात करें तो वैदिक ग्रंथ जो है या वैदिक साहित्य, उसमें दक्षिणापथ और रेवत्तर के नाम से इसको जाना जाता था। ठीक है। मनुस्मृति में जो हिमालय और विंध्याचल के बीच का जो क्षेत्र है उसको मध्य प्रदेश बोला जाता है, जहाँ सरस्वती नदी का लोप हो चुका है। 6वीं शताब्दी में दो महाग्रंथ थे, एक बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, और एक जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। उसमें भी मध्य प्रदेश के दो महाजनपद, उनका भी नाम है अवंती और चेदी, इनका नाम आता है। अच्छा, स्वतंत्रता से पूर्व जो ब्रिटिश काल में जो मध्य प्रदेश की बात करें तो नागपुर के जो भोसले शासक थे रघुजी तृतीय, उनके निधन के पश्चात 11 दिसंबर 1853 को अंग्रेजों ने नागपुर पर कब्जा कर लिया। उसके बाद जो 13 मार्च 1854 को मध्य प्रदेश के समस्त दक्षिण भाग को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया उन्होंने। ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया? 2 नवंबर 1861 को मध्य प्रदेश को 3 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, मध्य प्रांत में ब्रेक कर दिया, मध्य प्रांत और बरार प्रांत में गठन कर दिया, मध्य प्रांत और बरार, इसमें उन्होंने ब्रेक कर दिया। ठीक है। दूसरा, अगर हम देखें तो स्वतंत्रता पश्चात जो मध्य प्रदेश थी, तो पहले जो राजधानी थी वो नागपुर थी, मध्य प्रदेश की राजधानी थी वो नागपुर थी। और 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था कि जो पंडित रविशंकर शुक्ल है, उन्होंने पहली बार यहाँ पर झंडा फहराया था। और इसीलिए पहले जो मुख्यमंत्री माने जाते हैं वो पंडित रविशंकर शुक्ल है। ठीक है। तो उससे पहले जो 1947-48 से पहले मध्य प्रदेश है, उसको से उसके गठन तक, 1 नवंबर 1956 तक, तो मध्य प्रदेश को 3 पार्ट्स में विभक्त किया था। पार्ट ए, बी और सी में इसको बांटा गया था, है ना।
दूसरा देखते हैं मध्य प्रदेश से पृथक करके छत्तीसगढ़ के राज्य की स्थापना कब की गई थी। तो ये जो 1 नवंबर 1956, इसमें हमने मध्य प्रदेश से पृथक करके छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना की थी, और छत्तीसगढ़ 26वां राज्य बना था। कौन सा नंबर का राज्य था? 26वें राज्य की स्थापना की थी। और जब मध्य प्रदेश से अलग हुआ था तो उसमें से 16, 3 संभाग और 16 जिले, 3 संभाग और 16 जिले जो थे वो किसको दे दिए थे? हमने छत्तीसगढ़ को दिए थे। ठीक है, चलो कुछ और भी बात करते हैं। मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी की बात करें तो वो भोपाल होती है। व्यवसायिक राजधानी जहाँ से बिजनेस ज्यादा चलता है, इंदौर है। संस्कार राजधानी, लोग ज्यादातर इसको उज्जैन समझ लेते थे लेकिन ये गलत है, जबलपुर है इसकी। पर्यटन ग्रीष्म राजधानी पंचमढ़ी है। और स्पोर्ट राजधानी, खेल राजधानी की बात करें तो इंदौर है। भौगोलिक स्थिति की बात करें तो भौगोलिक स्थिति अभी की जो स्थिति है उसमें इसका जो आकार है वैसे तो आयताकार टाइप का आकार दिखता है। और इसकी जो स्थिति है तो जैसे ये मध्य प्रदेश यहाँ पर है, गोलार्ध में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मध्य प्रदेश यहाँ पे दिखेगा इसमें। तो उत्तरी और पूर्वी देशांतर, उत्तरी अक्षांश पर और पूर्वी देशांतर पर है। तो 21 डिग्री 6 अंश उत्तरी अक्षांश से कितना होता है? 21 डिग्री 6 अंश उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 अंश, ये उत्तरी अक्षांश तक है। और देशांतर की बात करें तो 74 डिग्री 9 अंश से 82 डिग्री 48 अंश, ये देशांतर है। मतलब यहाँ पर मध्य प्रदेश स्थित है 21 डिग्री 6 अंश उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 अंश उत्तरी अक्षांश, और 74 डिग्री 9 अंश से 82 डिग्री 48 अंश पूर्वी देशांतर। यहाँ तक ये हमें दिखता है। अच्छा, मध्य प्रदेश का जो पूर्व से पश्चिम में विस्तार है वो कितना है? पूर्व से पश्चिम में जो विस्तार है वो 870 किलोमीटर है। और उत्तर से दक्षिण में अगर हम बात करें तो 605 किलोमीटर है इसका दक्षिण। इसके जो एरिया की बात करें तो इसका जो एरिया है 3,08,245 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि टोटल एरिया, भारत का जो टोटल एरिया उसका कितना है? 9.38% है ना। तो भारत का जो एरिया हो 32,87,000 के आसपास कुछ है। तो उसका जो 9.38% है। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि 2,52,000 भी है, 3,08,252 भी बोलते हैं कुछ लोग। वो इसलिए है क्योंकि जब हमने छत्तीसगढ़ को अलग किया था तो उसमें जो अमरकंटक में स्थित है किरार घाटी, किरार घाटी विवाद, उसी के कारण वहां पर 7 किलोमीटर का थोड़ा सा विवाद है। इसीलिए हम उसको एग्जैक्टली काउंट नहीं करते, कुछ बुक में काउंट करते, कुछ में नहीं करते, इस तरह से। एरिया वाइज अगर हम बात करें तो एरिया वाइज जो राजस्थान है वो सबसे बड़ा है, और उसके बाद सेकंड नंबर पर हमारा मध्य प्रदेश ही आता है। ठीक है, सीमावर्ती राज्यों की बात करें तो 5 राज्य हैं। देखोगे तो इसके उत्तर में उत्तर प्रदेश है, इसके उत्तर पश्चिम में राजस्थान है, पश्चिम में गुजरात है, दक्षिण में महाराष्ट्र है, और उत्तर पूर्व में या पूर्व में छत्तीसगढ़ है। ये 5 राज्य है। ओके, राज की चिन्ह की बात अगर आप करोगे तो एक राज की चिन्ह भी होता है, मतलब स्तूप टाइप का ऐसा बना होता है। 24 स्तूप होते हैं, उसके अंदर एक सर्कल होता है, उसके अंदर एक धान और बाली, धान की और एक गेहूं की बाली लिखी होती है, उस पर एक चिन्ह भी लिखा होता है, सत्यमेव जयते वाला। ठीक है, और अंदर एक बरगद का पेड़ होता है, और अशोक का एक चिन्ह भी होता है, वो हमारा राजकीय चिन्ह है। तो 24 स्तूपों के बाहर आकृति के मध्य गेहूं और धान की बालियां तथा बरगद वृक्ष के ऊपर जो अशोक स्तंभ है उसको हम राजकीय चिन्ह बोलते हैं। राजकीय गान की बात करें तो बहुत फेमस गान है और अच्छा है, ये शान ने गाया था, अगर मैंने आप सुनोगे यूट्यूब पे तो बहुत अच्छा लगता है। सुख का दाता सुख का साथी सुख का संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। और ये लिखा किसने था? तो महेश श्रीवास्तव जी ने लिखा था, और 2010 में लिखा था। यहाँ की भाषा की बात करें तो राज्य की भाषा हिंदी है। राज्य दिवस हमारा मनाया था 1 नवंबर को। अच्छा, इसको हृदय प्रदेश किसने बोला था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने इसको हृदय प्रदेश की संज्ञा दी थी। कुछ और भी चिन्ह हैं, इनके चिन्ह के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे राज की चिन्ह है, राज की पशु पुष्प सफेद लिली है, और इसका वैज्ञानिक नाम है लीलियम कैंडिडम, लीलियम कैंडिडम। राज की पशु की बात करें तो बारहसिंगा है, बेटरी प्रजाति का है, और इसका वैज्ञानिक नाम है रूसवर्स डुआव सेली। 1981 में इसको घोषित किया गया था। और राज की पक्षी की बात करें तो ये दूधराज है, शाही बुलबुल भी बोलते हैं इसको, और इसका वैज्ञानिक नाम है पैराडाइज फ्लाई कैचर। ये आ चुका है एग्जाम में, पैराडाइज फ्लाई कैचर। इसको भी 1981 में मध्य प्रदेश का राज की पक्षी घोषित किया गया था।
राज की वृक्ष की बात करें तो बरगद है हमारे पास, और इसका नाम होता है फाइकस वेनगेलेंसिस। 1971 में इसको घोषित किया गया था। राज की मछली की बात करें तो महाशीर है, और इसका एक नाम है, वैसे तो टोरा बोल देते हैं, बट ऐसे टोर प्यूटी टोरा। 2011 में इसको घोषित किया गया था महाशीर। राज की खेल है मलखम। मलखम एक बीच में खंबा गाड़ देते हैं और उस पर करतब दिखाया जाता है। 2013 में इसको घोषित किया गया था। राज की फसल है सोयाबीन, और इसका वैज्ञानिक नाम है ग्लाइसिन मैक्स, और सबसे ज्यादा सोयाबीन यहीं पे होती है, मध्य प्रदेश में। राज की फल के बारे में अगर बात करोगे तो राज की फल क्या होगा, आम है, और इसका वैज्ञानिक नाम है मेगीफेरा इंडिका। राज की नृत्य की बात करो तो राई है, बुंदेलखंड में बहुत फेमस है। राज की नाटक की बात करो तो माचा है, मालवा क्षेत्र में है, और राज की नदी है हमारी नर्मदा। राजनीतिक प्रतिनिधित्व के बारे में भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। राज्यसभा में जो सीट है मध्य प्रदेश से वो 11 है। लोकसभा में कितनी सीट है, 29 है। अच्छा, जो लोकसभा में सीट है 29 सीट, उनमें से 4 सीट एससी के लिए रिजर्व है, अनुसूचित जाति के लिए, और एसटी के लिए 6 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए। अच्छा, एससी के जो एरिया है वो कौन सा एरिया है, तो उसको अगर हम देखें तो अगर आप थोड़ा मैप दे रखे होगे, तो ये एक मैप है मेरे पास, है ना। वैसे दिखेगा नहीं, कैमरा गंदा है, बट इस मैप में अगर एक तरफ देखोगे तो इस तरह से, अगर आप, पहला है एससी के लिए भिंड। भिंड, टीकमगढ़, देवास और उज्जैन, ये बिल्कुल बीच में दिखते हैं। भिंड मतलब यहाँ से अगर आप देखोगे इस तरह से, भिंड यहाँ पे दिख गया। फिर क्या आ गया, सीधा टीकमगढ़, यहाँ पे टीकमगढ़ आ गया। ठीक है, भिंड टीकमगढ़। फिर देवास और उज्जैन, ये पास में दिखते हैं, तो भिंड टीकमगढ़ देवास उज्जैन। एसटी के लिए बात करोगे तो एसटी के एकदम लाइन से आपको दिखाई देते हैं। एसटी के कैसे दिखते हैं आपको, रतलाम, रतलाम आपको यहाँ दिखेगा। ये रतलाम एक छोड़ के, उसमें रतलाम के बाद आप उज्जैन को, झाबुआ को छोड़ दो, रतलाम ये हो गया। फिर धार आता है, यहीं पे धार हो गया, ये धार हो जाएगा। तीसरा खरगोन, खरगोन यहाँ पे आ जाएगा। खरगोन मतलब ये लाइन से दिखाई दिए। फिर आपको दिखेगा शहडोल। तो शहडोल कहाँ पे दिखता है, इधर वाली पोजीशन पर शहडोल दिखता है। ठीक है। फिर दिखता है मंडला। मंडला इसी के जस्ट नीचे, मंडला यहाँ पे दिखता है। और एक है बैतूल, बैतूल यहाँ पे दिखता है। मतलब एकदम लाइन से ये दिखते हैं एसटी के। और एससी के भी यही ऐसे, भिंड, ये कौन सा है, टीकमगढ़, वो देवास उज्जैन है पास में। विधानसभा की सीट की बात करें तो 231 है टोटल। 230 तो निर्वाचित होती है और एक राज्यपाल मनोनीत करते हैं। इस विधानसभा की सीट में जो अनुसूचित जाति है एससी के लिए 35 सीट रिजर्व है, और एसटी के लिए कितना है, 47 है। अगर टोटल मिला के देखोगे तो 82 सीट एससी और एसटी के लिए रिजर्व दे रखी है। ओके, आई थिंक समझ में आया होगा आपको ये सब चीजें। ओके, थैंक यू, बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दीपक परमार नाम है। ओके, थैंक यू, बाय।